गुरुदेव। कबीर और सर्वाजीत। कबीर साहब के समय एक बड़े प्रचंड पंडित थे। उन्हें उस समय के जितने भी और पंडित थे, सब लोगों के वाद विवाद में वो हमेशा अव्वल आते थे। शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर, अपनी अक्ल की बुनियाद पर उनको सबको जीतने वाला कहा जाता था और अपने आप को वो खुद सर्वजीत के नाम से पुकारना शुरू कर दिए थे। उनकी जो माता जी थी वो अध्यात्म को समझती थी और इस विषय में कबीर साहब को अपना गुरु मानती थी। जब सर्वाजीत घर में आए तो जैसे माता बच्चों को आम नाम से पुकारती है, इसी तरह से उनकी माता जी ने उनको पुकारा। तो सर्वाजीत ने कहा, माता, तमाम दुनिया तो मुझे सर्वजीत के नाम से पुकारती है, तुम क्यों नहीं उस नाम से मुझे पुकारती? आगे से तू मुझे ये नाम से कतई नहीं पुकारेगी, मुझे जब भी पुकारेगी सर्वाजीत के नाम से पुकारेगी। माता सर्वाजीत का आशय समझ गई, क्योंकि वह बहुत समझदार थी और उनकी प्रभु की लगन बहुत ही बड़ी थी। तो उसने बड़े मोहब्बत से, बड़े सरल अंदाज में कहा, यहाँ एक कबीर साहब जी रहते हैं, मैंने सुना है कि बहुत बड़े महात्मा हैं, अगर तू उसे जीत कर आ जाए तो मैं तुम्हें सर्वाजीत कह के जरूर पुकारूंगी। वास्तव में उनका मकसद था कि जो बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है उसे ठीक रास्ते पर कैसे लाया जाए। उसने सर्वाजीत से कहा कि तुम जाओ महात्मा जी के पास। तो सर्वाजीत ने कहा कि देख माँ, यह तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं उसे अभी जीत कर आया और उस वक्त जितने भी उसके पास किताबें थी सबको एक बड़ी गट्ठर बना करके बैलगाड़ी पर लादी और कबीर साहब से मिलने पहुंच गया। कबीर साहब बैठे हुए कपड़ा बुन रहे थे, क्योंकि उनका पेशा जुलाहे का था। यह भी एक अजीब बात है कि जुलाहा हर प्रकार के सूत को पहले साफ करवाता है और फिर उसे बुनकर जोड़ता है। यही कबीर साहब का व्यवसाय था और इसी तरह से जितनी रूहें उनके पास आती थी उन सबकी जन्मों जन्मों की मैल को साफ करके उन्हें प्रभु के जोड़े में जोड़ देते थे। तो वे बाहर भी यही काम करते थे और अंतर में भी यही काम करते थे। जब ये सर्वजीत वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कबीर साहब को देखा। वे तो सभी दिलों को जानने वाले हैं। तो कबीर साहब जी ने पूछा, महात्मा जी आप यहाँ कैसे पधारे? तो उसने कहा, भाई मैं तुम्हें जीतने आया हूँ। तो कबीर साहब ने कहा, आइए पधारिए। उनकी खातिरदारी की और कहने लगे, आप हुक्म कीजिए। जब सर्वाजीत ने कहा, आप मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए, तो कबीर साहब ने कहा, फरमाइए। आप इतनी महान हस्ती, आपसे शास्त्रार्थ क्या करना, आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है। सर्वजीत ने कहा, अगर आपको मंजूर है तो लिख दो कि कबीर हारा और सर्वाजीत जीता। कबीर ने कहा, आप खुद लिख दीजिए और मुझे दस्तखत कहाँ करना है, लाइए मैं कर देता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि गलती मुझसे हो जाए। उन्होंने सर्वजीत से खुद लिखा, कबीर हारा सर्वाजीत जीता, और ये कागज़ लेकर उछलते कूदते अपनी माँ के पास पहुँचा। इनकी ईगो इतनी बड़ी हुई थी कि उसका कोई ठिकाना न था। माँ के पास जाकर बजाय इसके उसे आदर नमस्कार करते दरवाजे पर कागज़ फेंका और कहा, लो मैं उसे हराया। माता तो समझदार थी, उसने जब वह पढ़ा तो उसे कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। उसने कहा, तू ही पढ़ कर देख, मेरी आँखों का कोई धोखा तो नहीं है। जब उसने पढ़ा तो लिखा था, सर्वाजीत हारा कबीर जीता। उसे बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, माँ लिखा तो मैंने ही है, यह गलती कैसे हो गई? कोई बात नहीं, मैं फिर जाता हूँ।
उसी वक्त उसने उल्टे पांव वापस भागा और कबीर साहब के पास गया। उस वक्त किस मुँह से आता? अब उसमें थोड़ी नम्रता पैदा हुई। उसने कहने लगा, महाराज मुझे लिखने में कुछ गलती हो गई, आप जरा इसे ठीक कर दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। कबीर ने कहा, जैसा आप कहें वैसा मैं करूँगा, आप फिर दोबारा लिख दीजिए। उसने फिर लिखा, सर्वाजीत जीता कबीर हारा, और कबीर साहब ने दस्तखत कर दिया। फिर वह अपने माँ के पास पहुँचा। माँ ने पढ़ा, फिर कुछ और लिखा था। फिर माँ ने कहा, बेटा मुझे तो ठीक से दिखाई नहीं दिया। तो उसने देखा दोबारा भी गलती हो गई थी। उसने कहा, चलो मैं ठीक करा कर लाता हूँ। वह ऐसा वैसा अल्लड़ या अनपढ़ आदमी है तो जुलाहा ही है ना, मैं उसको फिर लिखवा कर लाऊंगा। जब ये तीसरी बार पहुँचा तो कबीर साहब भी इसे आड़े हाथ में लेना चाहते थे कि वो आए तो उसका ऑपरेशन में कर दूँ। अब ये महापुरुष लोग ऑपरेशन करने पर आते हैं तो इनसे खुदा ही बचाए। तीसरी बार जब सर्वजीत ने आकर कहा कि मुझे लिखने में कुछ गलती हो गई थी, आप फिर से लिख दीजिए, तो उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया। वह शब्दों की इस पृष्ठभूमि को तैयार करके इतने प्यार से एक व्यंग कहा कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे, मैं कहता हूँ अखियन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। अब ये उसे बताते हैं कि परमात्मा सेल्फ एनालिसिस करता है, स्वयं देखने को, आत्मनिरीक्षण व अनुभव को मजबूत करता है। मैंने जिस्मानियत से ऊपर आकर पहले अपने गुरु में अपने आप को लीन किया, फिर जाकर प्रभु में लीन हुआ। मैं तो अब अवस्थाओं की बात करता हूँ, और तू जो मन इंद्रियों के घाट पर फंसा हुआ है, तू तो सुनी सुनाई बात करता है, तेरी बात फीकी होगी, उसमें क्या असर होगा। अब तू ही देख ले तेरा रास्ता कहाँ है, तेरा रास्ता कहाँ है। इस पर सर्वजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह कबीर साहब की शरण में पहुँच गए। जय गुरु।